समाजवादी पार्टी से आज़ाद होने के बाद शिवपाल यादव किस ठिकाने पर जाएंगे, इसे जानने में हर किसी की दिलचस्पी थी। शिवपाल से जब इस बारे में पूछा जाता तो वह यह कहकर टाल देते कि समय आने पर वह इस बारे में बताएंगे। अब लगता है कि वह समय आ गया है जब यह साफ होने लगा है कि भतीजे और भाजपा को जवाब देने के लिए शिवपाल क्या करने की फिराक में हैं। गुरुवार को यदुकुल मंच पर प्रदेश के तकरीबन 250 यादव नेताओं के साथ शिवपाल ने यूपी में संभवतः तीसरे राजनीतिक मोर्चे का रास्ता खोल दिया है। हालांकि उन्होंने इसे सामाजिक मोर्चा ही कहा है, लेकिन इसके बहुत गहरे सियासी अर्थ भी हैं। माना जाता है कि उत्तर प्रदेश में यादव वोटों की संख्या 12% है। इन वोटों पर समाजवादी पार्टी का एकाधिकार जैसा प्रभाव है। बीते विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कथित असंतुष्ट ब्राह्मणों, मुसलमानों और दलित वोटों को साधने में लग गए थे। इसके बाद कहा गया कि इस प्रक्रिया में उन्होंने पार्टी के कई समर्पित और निष्ठावान यादव कार्यकर्ताओं को नजरअंदाज किया। इससे पार्टी के कोर वोट बैंक में नाराजगी भी बढ़ी। उनके चाचा और प्रसपा के मुखिया शिवपाल यादव ने कई बार सार्वजनिक तौर पर अखिलेश यादव को इस संदर्भ में आगाह किया था, लेकिन शायद अखिलेश इस तथ्य को मानने को तैयार नहीं हुए। विधानसभा चुनाव में बंपर जीत से उत्साहित भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे माहौल में प्रदेश के इन यादव वोटों पर डोरे डालने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में मुलायम सिंह यादव के करीबी हरमोहन सिंह यादव की 10वीं पुण्यतिथि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए तो इसे भाजपा की इसी नीति का हिस्सा माना गया। इन सब बातों से एक चीज साफ होती है कि अखिलेश यादव की कथित अस्पष्ट सामाजिक समीकरण में से यादव छिटक रहे हैं और वे असमंजस की स्थिति में भी हैं, जिसका लाभ भाजपा उठाना चाह रही थी। इसी बीच यूपी की राजनीति में लगातार प्रभावहीन हो रहे चाचा शिवपाल के एक कदम ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। गुरुवार को लखनऊ में आयोजित यदुकुल सम्मेलन में यादव नेताओं के साथ शामिल होकर शिवपाल ने अपने सियासी मंसूबे जाहिर कर दिए। इसके साथ ही यह संदेश भी दे दिया कि यूपी की जातीय सियासत में अभी उनकी जरूरत खत्म नहीं हुई है। समाजवादी पार्टी के वे यादव कार्यकर्ता जो कभी मुलायम सिंह यादव के करीबी रहे थे और अखिलेश की सभा में खुद को महत्वहीन समझ रहे थे, वे शिवपाल के साथ तेजी से जुड़ने लगे हैं। माना जा रहा है कि साल 2024 के चुनाव को ध्यान में रखते हुए यदु का कुनबा जुटाने के लिए शिवपाल ने तैयारी शुरू कर दी है। यदुकुल पुनर्जागरण मिशन के मंच पर शिवपाल ने ऐलान कर दिया है कि यदु का इतिहास अब उन्हें पढ़ना होगा। जाहिर है इस इतिहास के जरिए ही वह अपने सियासी भविष्य का रास्ता देख रहे हैं। मैंने कहा कि हमारा कोई टारगेट नहीं है, हमारा है जोड़ने का। तो ये हमारा मैसेज आप दे देना, हम जोड़ने के पक्षधर हैं। समाज को जगाने के बाद हो सकता है संघर्ष भी करना पड़े, तो संघर्ष करेंगे और सबको इकट्ठा भी करेंगे। और हम तो कहेंगे कि ये जो भी सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश की सरकार है, चाहे केंद्र की सरकार है, जो हमारे हैं ये सूत्र समझे और माने सूत्र अभी हैं। तो हमारी सिफारिश से आप कर देना।